आज हम क्रिएट करने वाले हैं क्विक लोगो एनिमेशन फॉर यूट्यूब इंट्रो। हमारा अभी एक अच्छा टाई अप हुआ है 7-8 मार्केटिंग एजेंसीज के साथ, जिसके लिए मोशन पोस्टर्स और लोगो एनिमेशंस कंटिन्यूअसली क्रिएट कर रहे हैं। ये उसमें से ही एक प्रोजेक्ट है। नो डाउट हमने लोगो एनिमेशन और लोगो का डिजाइन वगैरह चेंज किया, बट जो टेक्निक मैं आपको दिखाने वाला हूँ हर एक फ्रीलांसर्स के लिए यूजफुल होगी, चाहे वो अपकमिंग फ्रीलांसर हो या ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। तो स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी दैट जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे अभी मेरे ग्राफिक्स रेडी है और आपने अभी प्ले होते हुए लोगो भी देखा, उसके अंदर हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहला काम क्या करना है, जो मेरे दो स्टार्टिंग के यहाँ पे शेप है उसको मुझे एनिमेट करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं जो स्टार्ट वन वाला शेप है उसको यहाँ पे ओपन करके उसके अंदर अप्लाई करता हूँ ट्रिम पाथ, क्योंकि ये मेरा स्ट्रोक से बना हुआ है चीज। आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा। स्टार्ट वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करूंगा भाई, अब यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ एंड पे एनिमेट कर रहा हूँ ट्रिम पाथ के अंदर, क्योंकि हमें स्ट्रोक एनिमेशन करना है और उसके लिए हम ट्रिम पाथ यूज कर रहे हैं। तो ट्रिम पाथ का जो एंड प्रॉपर्टी उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर वैल्यू उसका 0 कर दिया। यहाँ से मैं चला जाऊंगा 20 फ्रेम्स आगे और इसका वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। तो ये वाला पोर्शन एनिमेट हो चुका है। अब सेकंड वाले पे जाएंगे। यहाँ पे भी मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, ट्रिम पाथ, क्योंकि इसका भी हमें स्ट्रोक एनिमेट करना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों शेप सेम तरीके से हैं। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, पहले वाले को एनिमेट करके उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म करके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो भी आपका काम हो जाएगा। बट कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इंडिविजुअली कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि कोई अगर बिगिनर देख रहा है तो उसके लिए कंफ्यूजन जनरेट ना हो। तो यहाँ पे मैं क्या एनिमेट करने वाला हूँ, स्टार्ट प्रॉपर्टी एनिमेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक दे दी है 20th फ्रेम के ऊपर। अब 0 नंबर फ्रेम पे चले जाएंगे और इसका वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 100 कर दूंगा। तो भाई दोनों को अभी हम सिलेक्ट करेंगे और प्रेस करके क्या करेंगे, यू प्रेस करेंगे। तो एनिमेटेड प्रॉपर्टी दोनों की सामने आ चुकी है। एक के अंदर हमने स्ट्रोक एनिमेशन करने के लिए ट्रिम पाथ का एंड प्रॉपर्टी यूज किया और दूसरे के अंदर हमने स्ट्रोक को एनिमेट करने के लिए ट्रिम पाथ का स्टार्ट प्रॉपर्टी यूज किया है। ठीक है, अब एनिमेटेड कीज को सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करके हम क्या करेंगे, कीज को इजीज में कन्वर्ट करेंगे। अब चले जाएंगे ग्राफ एडिटर के अंदर। अभी मैं यहाँ पे जंप करने वाला हूँ वैल्यू एडिट ग्राफ। ऑलरेडी मैं वैल्यू एडिट ग्राफ में हूँ। अगर आपको आपका ग्राफ ऐसा दिख रहा है तो आप स्पीड ग्राफ के अंदर जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से करो। मैं यहाँ पे वैल्यू एडिट ग्राफ चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों जो लास्ट मेरी कीज है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रैग करते हुए कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आगे की तरफ मैं लेके जाऊंगा, समहाउ समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस हिसाब से हमारा एनिमेशन रेडी होगा। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि जब ये स्टार्ट हो रहा है तो मतलब स्टार्ट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे ही वो खत्म होने वाला रहेगा तब वो क्या होना चाहिए, अपनी ही ओरिजिनल डायरेक्शन में आना चाहिए। तो उसके लिए हम दो चीजें एनिमेट कर सकते हैं। सी, मैं आपको सारी चीजें बताते हुए आगे जा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं जो भी एनिमेशन हम जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे या तो हम क्या कर सकते हैं, पाथ एनिमेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शेप्स है वो मेरे क्या है, पाथ है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे के पूरे पाथ को एनिमेट कर सकते हो। बट मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके शेप के अंदर कोई चेंजेस नहीं लाना है। प्लस मुझे एक कन्वीनियंट और बेटर एनिमेशन चाहिए जो पाथ के अंदर मुझे थोड़ा डिफिकल्ट से मिलता है। तो मैं यूज करने वाला हूँ पोजीशन। तो दोनों लेयर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। पहले तो 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर जाएंगे और पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करेंगे। अब क्या करना है, दोनों की पोजीशन प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके सेपरेट डायमेंशन करेंगे, क्योंकि हमें ओनली एंड ओनली वाई एक्सिस में इसको एनिमेट करना है। ठीक है, तो दोनों पे की जरूरत नहीं है और हमें पोजीशन के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स ये ऑप्शन देता है कि हम डायमेंशन को सेपरेट कर सकते हैं। सो दैट विल बी गुड फॉर अस। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे वाई पोजीशन के ऊपर दोनों को की दे देना है। यहाँ से मैं 15 फ्रेम आगे जाऊंगा और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट की देता हूँ समथिंग लाइक दिस। और यहाँ से मैं 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। अब वापस इस वाली की फ्रेम पे चले आएंगे। अब मुझे क्या करना है, जो नीचे वाला शेप है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई, पहले एज इट इज इसको रखना है। आप चाहो तो इसको क्या करो, डाउन की तरफ ले लो। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शिफ्ट एंड डाउन एरो दबाओ तो 10-10 पिक्सल क्या करेगा, ट्रैवल करेगा ऊपर या नीचे की तरफ। तो मैंने बस वही ऑप्शन शॉर्टकट यूज किया है, शिफ्ट एंड डाउन एरो। ठीक है, अब सेम ये वाला पकड़ेंगे और यहां से क्या करूंगा, शिफ्ट एंड अप एरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये ऊपर की तरफ ट्रैवल हो चुका है। अब मैं चलाऊंगा यहाँ पे। तो मिड में देखो यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करना है। तो भाई ये कहाँ पे जाना चाहिए, पहले नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउन करने वाला हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसको करूंगा 1 2 3 4 5 कुछ हिसाब से। एट दी एंड क्या होगा, ये भाई अपनी जगह पे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एनिमेशन यहाँ पे इस हिसाब से जनरेट हुआ है। अब मैं यहाँ पे F9 प्रेस कर रहा हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे क्या करोगे,
ओनली एंड ओनली वाई एक्सिस को सिलेक्ट कर लो ताकि आपको अपना ग्राफ समझ में आए। एनिमेशन कैसे हो रहा है भाई, ये आया यहाँ पे ऊपर की तरफ, अब देखो यहाँ पे ओके डन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया भाई हमारा काम। एट दी एंड उनको जहाँ पे सेटल होना है वहां पे तो है ही, बट दे आर कमिंग फ्रॉम दिस एंड यहाँ पे उनको क्या जाना चाहिए था, थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेना है पहले। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट लिटिल बिट अबव ओवर हियर, और इस वालों को क्या करूंगा मैं यहाँ नीचे की तरफ थोड़ा लेके जाऊंगा कुछ इस हिसाब से। सो नाउ दैट इज गोइंग टू बी परफेक्ट। तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इनके मिडल की को सिलेक्ट करूंगा मैं ग्राफ को। अभी भी मैं वैल्यू एडिट ग्राफ में हूँ, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। सो भाई अब क्या होगा, एक स्प्रिंग टाइप का एनिमेशन, जैसे ये जो स्ट्रोक स्टार्ट हो रहा है ना, शेप सी ऑटोमेटिकली उसको अलग अलग डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट कितना ब्यूटीफुल एनिमेशन है। जब स्टार्ट हो रहा है तो मतलब वो धक्के से नीचे की तरफ लेके आ रहा है, जैसे एंड में ये खत्म होने वाला है तो क्या कर रहे हो, उसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके जा रहा है। सो इट्स गोइंग गुड। तो यहां तक हमारा काम बहुत ही बेटर तरीके से हो रहा है। नाउ अभी हमें किसको एनिमेट करना है, तो भाई जब ये यहाँ पे पहुंचने वाला, ऑलमोस्ट लाइक क्रॉसिंग ईच अदर, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम से मेरा जो ये क्रॉस वाला लाइन का शेप है उसको मेरे को एनिमेट करना है। तो यहाँ पे मैं दो चीजें एनिमेट करने वाला हूँ, एक तो ट्रिम पाथ प्लस इसका पाथ एनिमेशन। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करने वाला, इसका पाथ ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे की दे देता हूँ। यहाँ से मैं जंप करूंगा 10 फ्रेम, यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ, यहाँ से फिर से मैं 10 फ्रेम जंप कर रहा हूँ, वापस इस जगह पे चले आएंगे। अब 0 नंबर के फ्रेम पे चले आएंगे, मैं यहाँ पे इसका पाथ चेंज करता हूँ साइज थोड़ा। तो लेट्स सिलेक्ट द पाथ ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज रिवील करता हूँ ताकि आपको समझ में आए हो क्या रहा है। मैं क्या करूंगा, इसको भाई मूव कर रहा हूँ, बट बेसिकली क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन थोड़ा प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक रेफरेंस जनरेट कर लो, डुप्लीकेट करके उसका शेयर चेंज कर लो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई जो डायरेक्शन था वो परफेक्ट हो रहा है ना, ऊपर नीचे पिक्सल में चेंजेस तो नहीं आ रहे। सो दैट विल बी द गुड फॉर यू। नाउ अब इस वाली की फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे जा रहा है, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को मैं थोड़ा इस हिसाब से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, थोड़ा आगे की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ। एट द एंड क्या होगा, ये यहाँ पे वापस अपनी जगह पे यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस हिसाब से एनिमेशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा और चेंजेस करना है मुझे, क्या चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पे आगे की तरफ आ रहा हूँ। एंड नाउ लेट मी डू वन थिंग कि मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ कुछ यहाँ पे लेके जाऊंगा, ऑलमोस्ट इस जगह पे, ठीक है। तो भाई ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसा मुझे दिखना चाहिए कि भाई ये शुरुआत हो रहा है। तो ये कुछ हमने यहाँ पे एनिमेट कर दिया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। और यहाँ पे मैं ग्राफ को क्या करूंगा, थोड़ा जितना हो सके, मतलब पूरा मैक्सिमम नहीं ले रहा हूँ, बट ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दिस। और ये अभी हम हैं, अब देखो जब पाथ को एनिमेट करते हो ना, तो आप वैल्यू एडिट ग्राफ में रहो या स्पीड ग्राफ में रहो, भी वैल्यू एडिट ग्राफ में स्पीड ग्राफ में दोनों में आपको ग्राफ सेम दिखता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें क्यों ऐसा दिख रहा था ग्राफ। तो ये यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है। तो अब क्या होगा, जैसे ये शुरू होगा तो कुछ इस हिसाब से इसका एनिमेशन बंद होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, आप चाहो तो एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज कर सकते हो। मैं एक बार प्ले करके दिखा दो, यस इट्स लुकिंग रियली नाइस एंड इनफ। तो मैंने यहाँ पे एक बार ट्रिम पाथ भी यूज किया है मेरे ओरिजिनल वर्क के अंदर, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रिम पाथ यूज कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना था तो मैंने किया हुआ है। आप चाहो तो स्मार्ट वे पे करो और बताओ मेरे को कि मैंने क्या टेक्निक यूज की है उसके अंदर ट्रिम पाथ के थ्रू, बट अभी के लिए आपका काम हो जाएगा। एनिमेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक दैट, ठीक है। कुछ एडिशनल चीजें ऐड करने के लिए, विजुअलाइजेशन ऐड करने के लिए मैंने ट्रिम पाथ ऐड किया था, तो ये यहाँ पे जनरेट हो गया। बट अब ओरिजिनल लोगों में तो क्या था कि लाइक इट्स मेकिंग अ स्लाइस ऑफ दैट, तो अभी पार्ट्स अलग होने चाहिए। देखो हमने एक स्मार्ट काम किया हुआ है, ये जो दोनों शेप है अगर मैं इसको हाइड कर दूं अभी के लिए, और मेरे पास मेरे लोगों के दो मेन शेप्स है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, बट इट्स नॉट अ पाथ, अब ये शेप है, प्रॉपरली पाथ है बट इट्स अ शेप नॉट अ स्ट्रोक। बड़ा इसके अंदर फील है, आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों के अंदर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फील लगा हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको स्मार्टली एनिमेट करना है। तो भाई ये जब क्रॉस कर रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ये पूरा क्रॉस कर लेता है ना, ऑलमोस्ट एक फ्रेम और आगे, तब मुझे क्या करना है, इन दोनों के पाथ प्रॉपर्टी दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप क्या करने वाला हूँ, पाथ। तो मैंने दोनों का यहाँ पे पाथ टाइप कर लिया। अब मुझे सिलेक्टेड क्या करना है, तो भाई पाथ ये वाला मुझे चाहिए, एक ये वाला और एक मुझे यहाँ पे चाहिए। तो हाँ, तो ये दोनों पाथ मेरे सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, की दे दूंगा। सेम नीचे वाले पे चलते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, यस मुझे ऑपोजिट में चाहिए, तो एक ये वाला चाहिए और एक यहाँ वाला चाहिए। सो ये दोनों पाथ उसके हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, की दे देता हूँ, ठीक है। अब दोनों लेयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके एंड लेट्स प्रेस द यू। तो दोनों की एनिमेटेड प्रॉपर्टी दिखेगी यहाँ से 10 फ्रेम एंड 1 2 3 4 5 15 फ्रेम हम आगे जाएंगे। यहाँ पे वापस क्या कर देंगे, दोनों पे की अप्लाई कर देंगे। अब वापस चले आएंगे इसकी नेक्स्ट वाली की फ्रेम पे जो हमने पहले अप्लाई की थी। अब यहाँ पे इंडिविजुअली पार्ट को करेंगे चेंज।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट एंड अगेन हमारा अप एरो, ताकि वो क्या करेगा, इसको मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मुझे खाली मैच कराना है इन दोनों के साथ, ठीक है। सेम चीज अभी इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको भी सिलेक्ट करके क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और इसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। 100% की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्रॉस वाला लाइन है इन दोनों के ऊपर है, तो कोई टेंशन नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इस वाले को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ओके दिस वन। तो यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इसको क्या करेंगे, ड्रैग करके यहाँ पे टच करेंगे। और सेम चीज मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ड्रैग करके क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ टच करा देना है। तो ये यहाँ पे एनिमेशन हो चुका है। अब इनको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, अगेन इट्स अ पाथ, ठीक है ना। तो भाई ग्राफ तो हमारा स्पीड ग्राफ जैसा ही दिखेगा, तो कोई टेंशन नहीं। हम यहाँ पे मैंने इसको टच कर दिया है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा कुछ इस हिसाब से एनिमेट कर दिया हूँ। अब मेन चीज जो आती है भाई, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, हमने एनिमेट भी कर दिया इसको प्रॉपर तरीके से। और बट यहाँ पे क्या है भाई, हमारा एनिमेशन अगर स्टार्ट करता हूं मैं यहाँ पे, तो यू कैन सी दैट भाई सब कुछ विजिबल है मेरे सामने। तो अब कैसे करेंगे भाई इसको? सिंपल तरीका, यहाँ पे आता है आपका मैच कट, जिसे हम मैच कट ट्रांजिशन यूज कहते हैं। मैं आगे एक ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ गाइस, जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। सोशल मीडिया पे, खास करके इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत लोग उल्लू बना रहे हैं, जिनके 10-10 हजार 50-50 हजार फॉलोअर्स भी हैं। वो सब आपको मैच कट के लिए कुछ राउंड टू सर्कल, स्क्वायर और स्क्वायर टू राउंड के अंदर आपको मैच कट बना के दिखा रहे हैं, जो जरूरी नहीं है। मैं उसका एक अच्छा टेक्निक आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आगे जब भी वो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, ऑलमोस्ट मैच कट अप्लाई करना है। तो कहाँ से करेंगे, तो व्हेन इज कम डाउन, जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाता है और ये मेरा क्रॉस कर लेता है एक बार, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे दोनों स्टार्ट के शेप है, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ट्रिम करते हैं। और ऑलमोस्ट जो मेरे ये वाले दोनों शेप्स हैं, जो मेरे मेन लोगो के शेप के, हम यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे। सो नाउ लेट्स सी द एनिमेशन। तो आप देखो यहाँ पे हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। जो हमारा सिंपल लोगो एनिमेशन था, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेटर तरीके से रेडी हो गया गाइस। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। क्या चीज कर सकते हैं, तो जो हमारा यहाँ पे थोड़ा और इसका इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाया था ट्रिम पाथ तो यूज करते हुए। आप इसको क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली खुद से इंक्रीज कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा पीछे की तरफ, मतलब यहाँ पे कुछ अंदर की तरफ ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे इसको ले लिया। तो अब एनिमेशन क्या होगा यहाँ पे, सी द थिंग, यस, सो नाउ इट्स गोइंग अप एंड देन कमिंग बैक। सो ये आप कर सकते हो। एक थोड़ा एडवांस आपको समझ में आ गया। मैंने ट्रिम पाथ के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे जो गैप खाली रह रहा है वो मुझे नहीं दिखाना था। तो दिस इज एग्जैक्टली द लोगो एनिमेशन। और बाकी मैंने जो अमेजिंग टेक्स्ट एनिमेशन नीचे किया हुआ है हमारा लोगो का, आपको अगर समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में बता देना, उसके ऊपर मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा गाइस। सो आई होप ये आपको समझ में आएगा टेक्निक, और ये जो मोशन जनरेट किया है उसके पीछे का थॉट, के भी जब स्टार्ट हो रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा, खत्म हो रहा है तो हम वापस उसको ऊपर ले रहे हैं। कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है ताकि मुझे एनिमेशन मिले, वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट में बताना आपको ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं। प्लस जो भी आप इसके थ्रू क्रिएट कर रहे हो, जरूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वो बेटर बना होगा आपका आइडिया, तो मैं डेफिनेटली उसको मेरी स्टोरी पे पोस्ट करूंगा।